तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। तो हम आज आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो आज का अपना क्वेश्चन प्रथम है उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी का सर्वप्रथम राजधानी कैपिटल क्या था, कैसे कैसे ये यूपी बना। आज इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा दिया है पहला टॉपिक कि उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो जो 1836 ईस्वी से उत्तर पश्चिम प्रांत बना था और 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध थी। उसके बाद 1902 ईस्वी में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत बना और 1921 ईस्वी से ब्रिटिश संयुक्त प्रांत का नाम रखा गया, ब्रिटिश संयुक्त प्रांत। और 1937 ईस्वी में इसे संयुक्त प्रांत फिर से संयुक्त प्रांत रखा गया और जो इसका उत्तर प्रदेश नाम गठित हुआ वह था आपका 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश यूपी का नाम पड़ा। और इसका फिर 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। तो चलते हैं इसके कैपिटल राजधानी पे। इसका राजधानी है कि 1836 से आगरा, यूपी की जो राजधानी थी वह 1836 में आगरा था और 1858 से इलाहाबाद रखा गया और उसके बाद 1921 से लखनऊ, यानी कि आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं बना था। 1921 में सिर्फ लखनऊ आंशिक रूप से यूपी की कैपिटल यानी राजधानी बनी थी। तो जो ये लखनऊ पूर्ण रूप से कब बना था तो वह था आपका 1935 में। 1935 में पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी लखनऊ बनी और यूपी में 3 जोन, 18 मंडल और 75 जिलों वर्तमान में हैं। तो इसकी राजकीय चिन्ह के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। तो यूपी की राजकीय चिन्ह क्या है। इसका राजकीय चिन्ह मतलब प्रथम राजकीय भाषा जो थी इसकी घोषणा 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में हिंदी में हुई थी। 1947 में हुई थी। सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा हिंदी अनिवार्य 26 जनवरी 1968 से हुआ। और इसकी राजकीय जो पक्षी है वह है सारस। राजकीय खेल हॉकी है। ये तो अपने भारत का भी राष्ट्रीय खेल ही माना जाता है, हॉकी फील्ड। राजकीय पुष्प जो है वह पलाश का है। और जो राजकीय यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वह है वृत्त के अंदर 2 मछली के बीच धनुष कमान। 1938 में इसे स्वीकृत किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि वृत्त के अंदर 2 मछली के बीच धनुष कमान कब स्वीकृत किया गया तो वह है आपका 1938 में। 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये आपका देखो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश सरकारी चिन्ह है। इसके अंदर 2 मछली है और धनुष कमान साथ में भी दिख रहे हैं। और इसका जो राजकीय पशु है वह है आपका 12 सिंघा। राजकीय पशु 12 सिंघा है। तो आगे चलते हैं, यूपी की शासनिक प्रशासनिक संरचना देखते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को 8 जिले एनसीआर में शामिल, कौन कौन वो 8 जिले हैं हम जानते हैं। एक है आपका गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और जो अंतिम है वह है शामली। और इसको जो प्रस्तावित अभी जो एनसीआर में शामिल करने के लिए 3 राज्य हैं वो 3 जिले हैं वो आपको कौन कौन है, मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर। ये तीनों भी एनसीआर में शामिल होने के लिए भी प्रस्तावित किए गए हैं। तो यूपी में द्विसदनात्मक व्यवस्था, यूपी में द्विसदनात्मक विधानमंडल 1937 से है और इसमें कौन कौन है, एक विधानमंडल और दूसरा विधान परिषद। अगला टॉपिक, वर्तमान में विधानसभा में 404 सीट और एक एंग्लो इंडियन सन 2000 तक 431 सीट
थी। अब 2000 तक 431 सीट थी, अब 404 वर्तमान में हो गई। तो 31 कहाँ से, मतलब कम रहेगा? जो उत्तराखंड अपना स्टेट है वो यूपी से अलग हुआ, तो इसलिए सीट कम हो गई। अगला विधान परिषद सीट 100 सीट, और ये 2000 तक 108 थी, एक एंग्लो इंडिया। और इसमें भी उत्तराखंड जब अलग हुआ तो इसकी भी सीट कम हो गई। आगे चलते हैं कि यूपी के 4 बड़े भाग। यूपी के 4 बड़े भाग कौन कौन हैं? एक पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। ये यूपी को 4 भागों में बांटा गया है। यूपी में वर्तमान 17वीं विधानसभा कार्यरत। इसमें सर्वाधिक 42 महिला, अब तक 342 सीटों के साथ भाजपा सरकार। राज्य में कार्यरत 47 सीट सपा दूसरे पर है। आगे दिया इसका सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका इलाहाबाद है, जिसमें 12 सीट है। सर्वाधिक जिला वाला इलाहाबाद है। सबसे कम जो है वो आपका श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है, जिसमें 2-2 सीट उपलब्ध हैं। और आज तक यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे सर्वाधिक बार यूपी में 2002 में अंतिम बार लगा, 2011 की जनगणना के अनुसार। और यूपी के कुल नगर 915, और जो वैधानिक नगर है वो आपके 648 हैं। यूपी का सबसे बड़ा मंडल संभाग कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रत्येक में 6-6 जिले शामिल हैं। और यूपी का 18वां मंडल जो अलीगढ़ 2008 में बना। यूपी में 28 विकास प्राधिकरण हैं, और यूपी में 75 जिला है। आगे चलते हैं, ये है आपका यूपी का मैप। ये यूपी का मैप है। अब इसमें तो सब जानते ही हैं। आगे चलते हैं, यूपी में जो तहसील वो 350 है, विश्वविद्यालय 55 यूपी में, लोकसभा सीट 80 है, और राज्यसभा 31। नगर विकास निगम जो यूपी में 17, नगर विकास पालिका परिषद 199 है, नगर विकास पंचायतें देश 438 हैं, और जो जिला पंचायत वह है 75। जो जिला यूपी का जिला 75, तो जिला पंचायत भी 75 ही होंगे। ब्लॉक 821 और क्षेत्र पंचायत 821 भी रहते हैं। और जो न्याय पंचायत यूपी में 8135, और ग्राम पंचायत 59019 ग्राम पंचायत यूपी में है। तो चलते हैं आगे। ये है भौतिक संरचना यूपी की। अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्षेत्रफल। जो भारत का क्षेत्रफल है वह आपका 32,87,263 किलोमीटर में है। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वह है आपका 24,928, सॉरी 2,40,928 किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो जो यूपी का क्षेत्रफल है वह है 2,40,928 है। और इसके 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन भारत के हैं, तो पहला राजस्थान है, दूसरा एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। तो चलते हैं अपने आगे पे। यूपी से लगे राज्य एवं देश कौन कौन से हैं, तो यूपी से सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश कौन सा है, तो वो है नेपाल। और यूपी में 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली की सीमा लगती है, जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक है। तो कौन कौन सी सीमा लगती है, ये है नेपाल आपका। देखो, एक तो पीलीभीत लगती है, दूसरा एक लखीमपुर खीरी, और एक बहराइच, और एक ये है श्रावस्ती, ये बलरामपुर, ये सिद्धार्थनगर, ये महाराजगंज। ये जो 7 जिले हैं ये नेपाल से आपके लगते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा भी गया है कौन कौन से नेपाल से 7 जिले यूपी कौन कौन से लगते हैं, तो वो आपका सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, महाराजगंज, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और बहराइच।
अगर आप लोग के पास यूपी का जो मैप है उससे अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन ही आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ज़िला जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप अपने मैप से देख लेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। और यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है तो वो आपका सहारनपुर है। यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला कौन है तो आपका सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जो ज़िला है वो आपका सोनभद्र है। यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला किसे कहते हैं तो बलिया है। और यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला वो आपका शामली है, जो इस मैप में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बलिया है और इसका जो यहाँ पे देखो ये सहारनपुर आपका सीमा है, सबसे उत्तरी है। तो आप अगर मैप से देखना चाहेंगे तो आप मैप से बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। यूपी से लगे भू भाग। यूपी के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है और यूपी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। पूर्व में गंडक नदी और पश्चिम में यमुना नदी। यूपी के 3 बड़े भाग में विभाजन। कौन कौन से विभाजन कहता है? भावर व तराई क्षेत्र विपरी भाग। और दूसरा है आपका गंगा यमुना का मैदानी भाग, यानी मध्य भाग कृषि के लिए सर्वोत्तम भाग है, जो वह बीच में है। भावर और दक्षिण पठारी के बीच में जो गंगा यमुना का मैदानी भाग कहलाता है। तीसरा दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण भाग सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। तो आगे चल समझते हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में। क्या उत्सव, मेले, लोक नृत्य, प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल, ये सब उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में आइए बात करते हैं। क्या है कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक से महत्वपूर्ण तथ्य जो है, यूपी में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। और भारत खड़े हिंदुस्तानी संगीत संस्थान 1968 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963 में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। राष्ट्रीय कथक अकादमी लखनऊ 1988 और 89 में। यूपी जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 में। तो सब लखनऊ है, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो सब इसी में स्थापित होंगे। तो आगे चलते हैं। यूपी के प्रमुख मेले व उत्सव पर्व। यूपी में कुल मेले जो लगते हैं वे आपके 2250 मेले यूपी में लगते हैं। सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में जो 86 लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूपी के टॉप 30 मेले कौन कौन हैं। तो ये जो आपका पहला है, 1 मिनट इसको हम चेंज कर लेते हैं, 30 बना लेते हैं। तो ये जो आपका है पहला कुंभ मेला, ये आपका प्रयाग में प्रत्येक 12 साल में लगता है। और दूसरा अर्ध कुंभ मेला, ये भी प्रयाग में प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है, अर्ध कुंभ मेला। और ये माघ मेला, ये आपका प्रयाग में हर वर्ष जनवरी को लगता है। और जो पलसू मेला, बटेश्वर मेला, ये आगरा में लगता है, इसे ऊंट मेला भी कहा जाता है। और देवा शरीफ मेला जो है वो आपके बाराबंकी में लगते हैं। नौचंदी मेला, ये कहाँ लगता है? ये मेरठ का मेला है, होली के बाद लगता है। गोविंद साहेब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। कंस मेला, आप तो समझते हैं कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। द्रुपद मेला, वे आपके वाराणसी में लगते हैं। सैयद सालार वर उर्स मेला कहाँ लगता है? वो आपका बहराइच में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला आपका, वो भी सहारनपुर में लगता है। कैलाश मेला यानी राम वरात मेला, ये आपका आगरा में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये आपके हापुड़ हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। और एक है हरिदास जयंती मेला, जो वृंदावन में लगता है। तो चलते हैं आगे। आपका आगे आता है त्रिवेणी महोत्सव, ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। गंगा महोत्सव आप तो जानते ही होंगे, वाराणसी में लगता है।
गंगा से वाराणसी। होली कोत्सव, ये भी तो आपको पता होगा, मथुरा में लगता है। परिक्रमा मेला यानी रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। कबीर मेला, ये तो कबीर का जन्म जहाँ वो वहीं पे लगेगा, मगर संत कबीर नगर में लगता है। रामायण मेला आपका चित्रकूट में लगता है। देवा मेला आपका बाराबंकी में लगता है। एक मानकपुर मेला रामनगरिया मेला जो फर्रुखाबाद श्रावणी मेला में लगता है। ढाई घाट का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो आपका शाहजहाँपुर। गोला गोकर्णनाथ मेला, ये आपके लखीमपुर खीरी में लगता है। कालिंजर मेला आपका बांदा में लगता है। और एक लठमार होली, ये तो बहुत फेमस है बरसाना का। और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में लगती है। आगे चलते हैं। बिठूर गंगा महोत्सव, ये आपके कानपुर में लगता है। कजली महोत्सव महोबा में। और खिचड़ी जो मकर संक्रांति वो आपका गोरखपुर में लगता है। अब आगे हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कथक, ठाकुर प्रसाद ने इसको बढ़ाया। कथक का विकास सर्वाधिक अवध के नवाब वाजिद अली के दरबार से हुआ। बिंदादेन ने कथक के साथ ठुमरी गायन की शुरुआत की। तो आगे चलते हैं। कथक से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं। वे आपके एक बिरजू महाराज, एक शंभू महाराज, एक लच्छू महाराज, एक अलकानंद और एक तारा देवी। जो लोक नृत्य है कर्मा किस क्षेत्र में लगता है, तो सोनभद्र मिर्जापुर में लगता है। आल्हा जो होता है ये लोकगीत बी रस में गाया जाता है। आल्हा ये आपके महोबा और बुंदेलखंड में गाया जाता है। रासलीला रसिया जो बरसाना में, और कजरी मिर्जापुर में लगता है। वर्षा ऋतु के समय इसका होता है। और एक राहुल कार्तिक सहरा राई, ये आपके बुंदेलखंड में। चरकुला लंगूरिया होली झूला ये ब्रज भूमि है। नटवरी बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में ज़्यादा है। जेगिनी ये यूपी के मंदिर के साधुओं द्वारा होता है। छोलियाँ यूपी के राजपूतों द्वारा। और एक चौरसिया जो जौनपुर में है। कव्वाली नकट अवध में। लावड़ी व बहत्तर भील रुहेलखंड। रागिनी व ढोला पूरन भगत पश्चिमी यूपी में लगता है। अब आगे आते हैं कि यूपी के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। यूपी के 3 स्मारक जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक है आपका फतेहपुर सीकरी, और सेकेंड ताजमहल, थर्ड आगरा का किला। यूपी के राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। और 1998 में प्रदेश को पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला। तो आगे चलते हैं कि यूपी में कौन सा स्थान किस स्मारक के लिए पर्यटन के लिए है। तो जो इलाहाबाद है, गंगा व यमुना संगम, आनंद महल, खुसरो बाग, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जोधाबाई महल और कुंभनगरी। और जो आपका लखनऊ है वह नवाबों का शहर के नाम से जाना भी जाता है। बागों का शहर, बेगम हजरत महल पार्क यहाँ पे है। छोटा व बड़ा इमामाबाड़ा और मोती महल, रूमी दरवाज़ा, काकोरी सहित स्थल है। अयोध्या यानी फैजाबाद में संग्रहालय, तुलसी गार्डन, कनक भवन मंदिर, सूरज कुंड। और अयोध्या हो गया। वाराणसी में क्या क्या है कि वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, गंगा के 84 घाट, मार्कंडेय मंदिर, देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा जो 80 फीट है। बुद्ध थीम पार्क भी वाराणसी में ही पाया जाता है। अशोक स्तंभ, साक्षी विनायक मंदिर और संकट मोचन मंदिर। और नेक्स्ट है आपका आगरा। आगरा में ताजमहल, लाल किला, अकबर का मकबरा यानी सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, दीवान एक खास, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, जोधा भाई महल, शेख सलीम चिश्ती दरगाह सब आगरा में स्थल हैं। आपके नेक्स्ट है मथुरा। रसखान समाधि, कृष्ण जन्मभूमि तो है, मानसरोवर, यमुना मंदिर और कोकिल वन पाया जाता है।
आगे चलते हैं चंदौली। चंदौली जिला में चंद्रप्रभा डैम, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य नौगढ़। आगे ललितपुर में माता टीला 31 और जैन मंदिर और राजघाट। झांसी में चलते हैं। झांसी का किला, रानी महल, लक्ष्मी मंदिर और गणेश मंदिर, राजकीय संग्रहालय। कुशीनगर में आपका राम जानकी मंदिर है, एक बिरला बुद्ध मंदिर, एक बुद्ध का शयन मुद्रा विशाल मंदिर और एक महापरिनिर्वाण मंदिर है। तो आगे चलते हैं कानपुर में। कानपुर में बिट्ठू जेके मंदिर, वाल्मीकि जयंती पाई जाती है। एक है आपका एटा, पटना पश्चिम बिहार और आत्रजीखेदा। आगे चलते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, चौरी चौरा और रामगढ़ ताल है। सीतापुर में चलते हैं तो 30,000 तीर्थों की भूमि और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर के प्रमुख स्थल है। सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु प्राचीन स्तूप, गनवरिया पुरातात्विक स्थल है। मेरठ में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर और आलमगीरपुर है। बहराइच में करतनिया घाट, राजा सुहेल देव मंदिर यहीं पे पाया जाता है बहराइच में। लखीमपुर खीरी एक दुधवा नेशनल पार्क और एक इंदिरा मनोरंजन पार्क के लिए जाना जाता है। आपका गाजीपुर है जो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, जलालाबाद का किला, जमदग्नि ऋषि का आश्रम गाजीपुर में है। एक आपका फर्रुखाबाद है, मुगल घाट औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। और एक कन्नौज लाख बहोसी पश्चिम बिहार, जयचंद का किला, पंचवटी मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर, भद्र बिहार और एक विज्ञान केंद्र। आपका अगला है हरदोई। हरदोई जो है साक्षी मंदिर बिहार, विक्टोरिया झील है, शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, रोशन सिंह स्मारक, अशफाक उल्ला खान की मजार है। और आपका लास्ट है सोनभद्र जिसमें रिहन बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर, रेणुकेश्वर महादेव। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जब भी अपनी न्यू वीडियो लाएं तो आपको पहले पता चले, जो यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित है। तो धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें।